गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा दोस्तों अब आप पीडीएफ फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिस पे आपको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कल के क्वेश्चन जो पूछा था वो था, हाल ही में फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन जिलों में लागू किया गया है। तो राजस्थान में ध्यान रखना, राजसमंद और सिरोही यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 25 जून को फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के राजसमंद और सिरोही जिलों में लागू किया गया है। मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले उर्वरक जैसे यूरिया और डीएपी के वितरण को पारदर्शी बनाना, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना तथा वास्तविक किसानों तक खाद पहुंचाना है। किसान इस ऐप या नज़दीकी ई मित्र के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर टोकन जनरेट कर सकते हैं, जो अधिकतम 48 घंटे के लिए मान्य रहता है। फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट की एक बुनियादी रजिस्ट्री है जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 11 डिजिट की यूनिक पहचान नंबर आवंटित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान सरकार प्रथम चरण में जो कला को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर 4 स्थानों पर हाट विकसित करेगी, पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर। नेक्स्ट है, वन प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए पूरे राजस्थान में कितने नए वन मंडल बनाए जाएंगे। पूरे राजस्थान में 8 नए वन मंडल बनेंगे। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी पंजीकरण और ऑडिट के क्षेत्र में जयपुर ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, 65वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संशोधित परिणामों के आधार पर राजस्थान की उमा चौधरी, इन्होंने महिलाओं के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। रजत पदक जीता है। तकनीकी त्रुटि के कारण पहले उन्हें कांस्य पदक दिया गया था, बाद में रजत में बदला गया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में राजस्थान के किस हवाई अड्डे पर स्वदेशी गगन नेविगेशन सिस्टम की मदद से विमान की पहली सफल लैंडिंग कराई गई। उदयपुर हवाई अड्डा महाराणा प्रताप जो डबोक में स्थित है वहां पर यह लैंडिंग करवाई गई थी। चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि पीएम मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा में स्थित 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी राजस्थान ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। बिल्कुल सत्य है। फिर है कि यह देश की पहली BS6 मानक आधारित हाईटेक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा में स्थित जो 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी HPCL राजस्थान ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। ये रिफाइनरी देश की पहली BS6 मानक आधारित हाईटेक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी मानी जा रही है, जिसकी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। माना जा रहा है कि यह परियोजना केवल राजस्थान की औद्योगिक तस्वीर ही न केवल बदलेगी बल्कि पेट्रोकेमिकल उत्पादन के क्षेत्र में भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान की सियासत में रिफाइनरी प्रोजेक्ट लगातार चर्चा का विषय रहा था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत सबसे पहले 2012 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में उज्जैन को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में स्वर्ण पदक, जी हाँ, गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर है, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में लागू किए गए AI आधारित एकीकृत निगरानी तंत्र त्रिनेत्र प्रोजेक्ट हेतु ये पुरस्कार मिला है जिला कलेक्टर को। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उज्जैन ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में लागू किए गए
AI आधारित एकीकृत निगरानी तंत्र त्रिनेत्र प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन और एक जो आयोजन किया गया था 1 और 2 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। उज्जैन के जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को यह पुरस्कार है वो मिला है, स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा गया है। उज्जैन के त्रिनेत्र प्रोजेक्ट को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने हेतु शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है जून 2026 में सरिस्का में जो सफल परियोजना के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाघ पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 18 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 28 जून को अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बाघ पुनर्स्थापना अवसर एवं चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। सरिस्का टाइगर रिजर्व के रूप में 28 जून 2008 को यहाँ पर देश का पहला बाघ पुनर्वास प्रयोग शुरू किया गया था। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित देश भर के वन्य जीव विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए। राजस्थान के सरिस्का में बाघों की संख्या 56 तक पहुंच गई है। जल्द ही इसके 60 होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि बाघ बाघिन के लिए प्रसिद्ध जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है जिसमें इतिहास में पहली बार 2 बेहद दुर्लभ जीव सफ़ेद रंग का मोर और गोल्डन सांबर देखे गए हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। पहला कथन सही है। दूसरा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के रूप में 28 जून 2008 को यहाँ पर देश का पहला बाघ पुनर्वास प्रयोग शुरू किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बाघ बाघिन के लिए प्रसिद्ध जंगल सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहाँ पर इतिहास में पहली बार 2 बेहद दुर्लभ जीव खोजे गए हैं। यहाँ इसमें एक दूधिया यानी सफ़ेद रंग का मोर है और दूसरा चमकीली धूप में सोने की तरह चमकता गोल्डन सांबर। राजस्थान के किसी भी सरकारी या प्राकृतिक जंगल में इससे पहले कभी सफ़ेद मोर नहीं देखा गया, जबकि दूसरी तस्वीर में सोने जैसी चमक वाला दुर्लभ गोल्डन सांबर भी नजर आ रहा है। सरिस्का में अब तक 56 बाघ है और ख़ास बात यह है कि पिछले 2 साल में यहाँ पर 25 स्वस्थ शावकों का भी जन्म हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पुरस्कार मिला था डॉक्टर राधा मोहन सैनी को, आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, अम्बेडकर ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से छत्रपति शाहू जी महाराज की जन्म जयंती पर दिल्ली में जो नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के डॉक्टर राधा मोहन सैनी को सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें समाज और विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। कार्यक्रम में नाबतोरी फाउंडेशन के निदेशक एवं संस्थापक सीमा कविराज शामिल हुए। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले थे। अब दोस्तों, बात अगर की जाए सूजस ई प्रश्नोत्तरी की, जो कि 2 जुलाई को प्रकाशित की गई है, तो 2 जुलाई को प्रकाशित की गई सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 133। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो इसमें जो न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 15 करोड़ रुपये किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बाघ पुनर्स्थापन के बाद वर्तमान में सरिस्का में जो टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अभी अभी ये पढ़ा है कि 56 हो गई है, 60 तक होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, मन की बात के 135वें संस्करण में पीएम मोदी ने जो जीवित रूट ब्रिज किस राज्य की विशेषता है? जीवित रूट ब्रिज ये मेघालय की विशेषता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश का प्रमाण पत्र कब प्रदान किया गया था? तो ये प्रमाण पत्र 27 मार्च 2014 को प्रदान किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत भरतपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? कृषि आधारित उत्पाद है, वो भरतपुर जिले के उत्पाद है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर इंडिगो के एयरबस
A320 विमान की स्वदेशी गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम से रनवे पर सफल लैंडिंग करवाई गई। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।